नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एमसीडी लगातार बुलडोजर लेकर दिल्ली में तमाम जगहों पर जहां पर अतिक्रमण है, जहां पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन सभी जगहों को लेकर एक्शन में है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुगलकाबाद के करणी सिंह शूटिंग रेंज एरिया में। यहाँ पर अभी सवेरे ही यानी कि कुछ देर पहले अभी एमसीडी की तरफ से बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण था, जितनी भी दुकानें जो रोड पर बना रखी थी, जैसा कि एमसीडी की तरफ से पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि सड़क से लेकर पार्क और तमाम जगहों पर जहाँ पर अतिक्रमण है, एमसीडी उन सभी जगहों को लेकर कार्रवाई करने का दौर शुरू कर रही है। और उस दौर की शुरुआत आज से ही साउथ दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली की एमसीडी की तरफ से की जा चुकी है। और आज इसी करणी एरिया में यानी कि यहीं पर तुगलकाबाद में अभी एक्शन लिया गया था सवेरे अभी कुछ देर पहले एमसीडी की तरफ से, जहां तमाम दुकानें जो थी यहाँ पर जूस से लेकर पान से जितनी भी तमाम दुकानें थी उनके ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई अभी की गई है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिन लोगों की दुकानें थी, उन लोगों ने ये बताया कि दुकान जब यहाँ पे बुलडोज़र से कार्रवाई की गई तो यहाँ के लोगों ने उस कार्रवाई का विरोध किया, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें जिन पे आज बुलडोज़र से कार्रवाई हुई है वो 15 साल पुरानी थी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो तमाम वही लोग हैं जो आज मीडिया से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन लोगों की दुकानों पर तमाम जो दुकानें थी उनके ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये रोड है, रोड की साइड में जो दुकानें बनी हुई थी, जिसको लेकर बार बार पर एमसीडी के जो मेयर हैं स्वयं से लेकर तमाम एमसीडी के जो लोग हैं वो बार बार पर इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण के ऊपर एमसीडी जल्द ही कार्रवाई करेगी, जिसका दौर आज 4 मई से शुरू हो चुका है और 13 मई तक इसी तरीके से दिल्ली में जो अतिक्रमण की हुई जगह है, दुकानें बनाई हुई जगह हैं, उन सभी जगहों की लिस्ट जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो एमसीडी तैयार कर चुका है और उसी के तहत एमसीडी आज जो है वो कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रोड है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने तरीके से यहाँ पर लोगों की दुकानें थी उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने जाने वाले लोगों की थी, और उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आज कार्रवाई की गई है दिल्ली एमसीडी की तरफ से। आपको बता दें कि आज जो ये कार्रवाई की गई है 4 मई से, ये कार्रवाई 9 मई तक चलने वाली है, जिसमें शाहीन बाग से लेकर तमाम और जगहों को चिन्हित किया गया है एमसीडी की तरफ से। आप तमाम लोगों से बात करते हैं कि जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं यहाँ से, जिन लोगों की दुकानों पर एमसीडी का आज बुलडोज़र चला है। भैया क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अशरफ नाम। क्या नाम, क्या दुकान, कौन सी दुकान थी आप? ये जूस की शॉप थी हमारी, ये इधर लगती थी। जूस की दुकान थी और आज सवेरे एक बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है अभी 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? क्योंकि एमसीडी का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है दिल्ली में, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन है, हमें ये दिया गया था कि जब तक आप यहाँ बैठ सकते हो, जब तक हम दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हमें ये रसीद दी थी, ये देखो आप देख सकते हो। जब तक हम दूसरी दुकान शिफ्ट नहीं करते तब तक क्या आप आराम से बैठो। पैसे लेकर जाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आए अचानक तोड़कर चले गए पूरा सामान, और सामान भी लेकर चले गए। मेरा 2-3 मशीन, गन्ने की मशीन थी, जूस की मशीन थी, मिक्सर थी और काउंटर थे, फट्टे वट्टे सब लेकर चले गए। तकरीबन 1-1.5 लाख का नुकसान कर गए। 1-1.5 लाख हमारा कुछ है, हम कहाँ जाएंगे बताओ। फ्रूट रोड सब इधर तोड़ देगा बड़ा ऐसे। अच्छा, ये इनकी फ्रूट की दुकान थी, जूस की दुकान थी, जिस पर आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जैसा कि जिन भैया की दुकान के ऊपर कार्रवाई की गई है, उन्होंने बताया है कि एमसीडी की तरफ से अभी कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के ये दुकान तोड़ी गई है। और एमसीडी के जो मेयर हैं उन्होंने इस बात पे साफ कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर सरकारी ज़मीन पर किसी ने दुकान या अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है तो हम उसे नोटिस देने का काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। और वही चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम और लोग हैं जिन लोगों की दुकानों के ऊपर आज कार्रवाई की गई है एसडीएमसी के द्वारा, उन लोगों से भी बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? आमिर। आपकी भी कोई दुकान थी यहाँ पर? दुकान ये मेरी थी। हाँ, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? फ्रूट की। हाँ? फ्रूट की। आपकी फ्रूट की दुकान थी। नोटिस वगैरह क्या कहा गया एमसीडी की तरफ से? एमसीडी की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। हाँ, ऐसे आके दुकान तोड़ दिया है। दुकान तोड़ दिया। हाँ। अच्छा, एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो अवैध निर्माण है, सरकारी ज़मीन के ऊपर आपने दुकान बनाई हुई थी, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। ये कागज दे रखे था बस, और बाकी कुछ भी नहीं दे रखा था। हर महीने पैसे ले जाते थे। हाँ, और कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपकी दुकान पे।
कोई भी सामना नहीं कर रहा था, खाली बस आके पैसे हर महीने ले जाते आते, पुलिस वाले भी कमेटी वाले भी। अंकल जी आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर। आप बताइए आपकी किस चीज़ की दुकान थी? हमारी ये गुटखा पानी और सिगरेट वगैरह की थी और क्या। तो आज एमसीडी कह रही है, एमसीडी की तरफ से बार बार पर इस चीज़ को दोहराया जा रहा है कि सड़क पे जहाँ पे भी किसी की दुकान है या फिर सरकारी ज़मीन पर कुछ भी कर रखा है, घर हो या दुकान हो, उस सब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आज शुरुआत कर चुकी है एमसीडी, जिसमें आपकी दुकान को भी तोड़ दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आपके एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है? ये दिया था रमन्ना, हाँ। हम नहीं जानते ये कौन सी चुंगी से कट के आया ये, और कहा था कि जब तक तुम्हारे पास यहाँ जगह है, वो जगह नहीं मिलती तुमको, तब तक तुम यहाँ बैठो, तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। बस यही कह दिया गया और तो हमें कुछ कहा नहीं। पर आज जो अंकल एक्शन लिया गया है वो एमसीडी के मेयरों ने मीटिंग की है, उसके बाद कहा है कि दिल्ली में जहां अतिक्रमण है वहां से जगह को हटाया जा रहा है। तो ये तो सरकार, इस तरीके से एमसीडी का एक्शन है, जिस तरीके से देखो सड़क के किनारे दुकान बना रखी है इसको लेकर। हाँ, तो हमने दुकान कहाँ बना रखी? कितने सालों से थी आपकी दुकान? अरे हमारी है 25-30 साल के लगभग। 25-30 साल से हाँ। दुकान थी आपकी। चलिए, इन्होंने कहा है कि 25-30 साल से दुकान थी। भैया आपका क्या नाम है? हमारी नहीं, हमीदुर रहमान क्या दुकान थी आपकी, किस चीज़ की दुकान? के हमारी नहीं है, हाँ? हमारी नहीं है। आप यहीं रहते हैं? हाँ? अंदर रहते हैं गांव में। अंदर रहते हैं गांव में। आप बताइए यहाँ पर जो एमसीडी की कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में कि जिस तरीके से एमसीडी आज लगातार एक्शन ले रही है इन सभी चीज़ों को लेकर? ये गलत है, गलत है। गलत है बिल्कुल। इसके पैसे भी ले रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, मतलब जैसे ये हटाना नहीं चाहिए। बस एमसीडी का कहना है कि सरकारी ज़मीन है तो हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, हम तो कार्रवाई करेंगे क्योंकि सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं। वो तो खुद लगवा रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, अच्छा। खुद लगवा के जा रहे हैं कि अगर कोई बात होगी हम बता देंगे, आके फ़ोन कर देंगे, नोटिस कर देंगे कि हाँ आप हटा लो यहाँ से। हर बार ये बता दिया करें कि हाँ हटा लिया करते हम। क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। रवि जी, कौन सी दुकान थी आपकी? कोल्ड ड्रिंक की थी, सिगरेट कोल्ड पी रही थी। सिगरेट हाँ कोल्ड जी। ड्रिंक की थी। आज कार्रवाई की गई है एमसीडी की तरफ से। एमसीडी कह रही है सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, नोटिस देने में पैसा बर्बाद नहीं करेगी तो एमसीडी। मैडम मैं तो एक बात बताओ, हमारे तो वैसे भी हमने तो कोई तिरपाल डाल के दुकान करके, कोई सरकारी जगह तो कोई घेर नहीं रखी, और जिनने घेर रखी है उनके पास तो कोई एक्शन नहीं उठाया किसी ने। यहाँ ऐसा क्यों? मगर कहाँ पर घेरी हुई है यहाँ पे नीचे बगल में, हमारे बगल में पूरी पक्की बनवा रखी है, हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रखा? बताओ ना, बिल्कुल रोड पे ही है, वो भी रोड पे आ रहा है। क्या पता उसके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई की जाए एमसीडी। ऐसा क्यों नहीं करा कि गाड़ी सारी खाली गई है वापसी, हैं? हमारा सारा सामान तक दे गए। देखिए, इनकी जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी, रवि जी नाम है, रवि गुप्ता नाम है इनका, और इन भैया का कहना है कि एमसीडी की तरफ से जब हमारी दुकान के ऊपर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है बुलडोजर के द्वारा, तो इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तिरपाल डाल के हमने दुकान को बना रखी थी, और जो तमाम लोग हैं वो बार बार पर इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं कि एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। और वहीं हम आपको बता दें कि इन लोगों का इसीलिए कहना है क्योंकि दुकान काफ़ी सालों से बनी हुई थी, पर आज एमसीडी देर से ही सही पर उन सभी दुकानों को लेकर और जो अतिक्रमण है दिल्ली में तमाम जगहों पर, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो कहते भी रहते हैं कि एमसीडी को इन चीज़ों को लेकर जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और आज वही चीज़ें एमसीडी की तरफ से की जा रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि आज जो कार्रवाई यहाँ से शुरू हुई है, इस रोड से शुरू हुई है, करनी सिंह शूटिंग रोड से शुरू हुई है, एरिया से शुरू हुई है। ये कार्रवाई 13 मई तक चलने वाली है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगी कि इस जगह को दिखाए, तब तक मैं आपको चीज़ों को बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर एमसीडी के द्वारा अभी कुछ दिनों में लगातार कार्रवाई होगी, जिसका सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। ये देखिए तमाम ये वही जगह है, यहाँ ये मैं बताती हूँ। देखो, आज 4 तारीख है और आज एमबी रोड पर कार्रवाई की गई है। ये शूटिंग रेंज के आसपास का एरिया है। आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट वगैरह की, जो जूस वगैरह की दुकान थी, वो जो फ्रूट्स वगैरह यहीं पर छोड़ गए, पर जो मशीनें वगैरह थी वो एमसीडी अपने साथ ले जा चुकी है। और इसके बाद ही 5 तारीख को कालिंदी कुंज मेन रोड पर, कालिंदी कुंज पार्क के जामिया नगर थाने के पास कार्रवाई की जाएगी। और वहीं 6 तारीख को श्रीनिवासपुरी में
कार्रवाई की जाएगी श्रीनिवासपुरी में जितना भी अवैध निर्माण है। और उसी के साथ 9 तारीख को यानी कि 2 दिन का ब्रेक, 2 दिन का जो ब्रेक है वो एमसीडी की तरफ से लिया जाएगा। 6 तारीख के बाद 7 और 8 तारीख को कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और उसके बाद 9 तारीख की बात जो है उसको लेकर आज एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि 9 तारीख को जिस वक्त पर जामिया नगर से लेकर शाहीन बाग में जब कार्रवाई की जाएगी तो पुलिस की मदद भी मांगी गई है एमसीडी की तरफ से। और कहा गया है कि सुरक्षा बलों की जो भी सुरक्षा बल है उनकी तैनाती भी उस वक्त पे शाहीन बाग में मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिली थी कि कहीं ना कहीं विरोध की चीज़ें सामने हो सकती है, एमसीडी को इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसी के लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है एसडीएमसी की तरफ से। और मेयर पहले ही कह चुके हैं, चेयरपर्सन जो है राजपाल सिंह उन्होंने भी इस बात को कह दिया है कि नोटिस देने में हम समय ज़ाया नहीं करेंगे। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन के ऊपर दुकान से लेकर अगर कुछ भी घर भी बना रखे हैं तो उन्हें पता है कि हमारे घर अवैध है या वैध, तो उन लोगों को पहले ही इन चीज़ों की जानकारी है, उन्हें हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तमाम और लोग खड़े हैं, शायद वो यहीं तक। चाचा जी क्या नाम है आपका? जाकिर। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, चाचा ये बताइए, यहाँ पर जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई है, एमसीडी का कहना है कि दिल्ली में जहाँ पर भी अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीनों के ऊपर घर बसा रखे हैं या फिर दुकानें बना रखी हैं, उनको हम हटा के रहेंगे। क्या कहेंगे एमसीडी की इस कार्रवाई के बारे में? सरकारी ज़मीन है वो तो हटा नहीं, उसको हटा। एमसीडी अब कार्रवाई कर रही है, इससे लोग जो अब यहीं पर आप रहते हैं, आप यहाँ के वासी हैं, आप क्या कहेंगे? एमसीडी की कार्रवाई सही हो रही है, गलत हो रही है? क्योंकि जो यहाँ पर बसे हुए लोग हैं वो बार बार पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी दुकानें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। हाँ, काफ़ी पुरानी तो है। हाँ, सरकारी ज़मीन है पर एमसीडी का कहना है कि हम किसी को नोटिस नहीं देंगे, सरकारी ज़मीन है, हमें हटाना ही है सब कुछ। दुकान तो काफ़ी पुरानी, रोजी रोटी चल रही है लोगों की, तो इसमें तो है। तो एमसीडी सही काम कर रही है या नहीं? जो कार्रवाई है तो होगी। चाचा ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई है वो तो होकर रहेगी तमाम। अच्छा आप अंकल जी आप बताइए क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? संगम बिहार में रहते हैं, यहीं के एरिया में रहते हैं। यहाँ पर बुलडोजर से दोबारा कार्रवाई की गई है। एमसीडी कह रही है कि अवैध निर्माण को हटाएंगे हम। क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहेंगे, हम क्या कहें? हाँ, हम क्या कहें तुम्हें? मतलब अब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी रोड के पास जो जाने में, क्योंकि जिस तरीके से रोड के ऊपर, रोड की साइड में दुकानों को बना रखा था तो उससे कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग थे उनके लिए समस्या होती थी। अरे अब यहाँ गरीब अपना गुजारा करते हैं जी, अब तो ऐसे ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है और मैं ये कहता हूँ ये जो एमसीडी की जो काम है बहुत गलत है। जी आप बताइए कहाँ रहते हैं आप? यही संगम बिहार में रहते हैं। आप बताइए, यहाँ पर जो अतिक्रमण के ऊपर सरकारी ज़मीन के ऊपर दुकानें बनी हुई थी, आज उनके ऊपर एमसीडी ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए कितनी राहत मिलेगी? काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई की गई है, इन्होंने तो लेंटर नहीं डाल रखा था, पन्नियाँ डाल रखी थी, तो सरकार को या फिर एमसीडी को क्या दिक्कत है? सरकार छोड़िए, एमसीडी की कार्रवाई को लेकर क्या दिक्कत? ये एमसीडी कार्रवाई के लिए दिक्कत तो है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अब साफ़ सुथरा लग रहा है? बिल्कुल। क्या वो यहाँ पे हाँ साफ खत्म। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आप मुझे बताइए यादव जी, यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई की गई है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए कितनी राहत है और पहले किस तरीके का माहौल था? जी मैम, पहले यहाँ दुकानें थे, दुकानें जो थे बहुत पुराने थे। जो एमसीडी वाले को चाहिए था इसे पहले हटा देने चाहिए, क्योंकि इन लोग जो है काफ़ी दिन से मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ 10 साल 15 साल हो गया, तब से देख रहा हूँ कि ये सारी दुकानें तभी से। पर एमसीडी कह रही है कि हम दिल्ली के रोडों को साफ करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं गलत है, अगर कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो यहाँ रोड भी आने जाने के लिए ये पॉश एरिया है, वहीं पर अगर इस तरह दुकानें रहेंगी तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ होती जा रही है। जी 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 मैम। क्या कहेंगे, गलत सही कार्रवाई की गई है एमसीडी की तरफ से? नहीं, जो आज करना चाहिए था वो पहले कर देनी चाहिए था इसमें। हाँ, ये यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि एमसीडी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बेशक ठीक है, पर उन्होंने ये भी बात की है कि एमसीडी जो आज कार्रवाई कर रही है वो काफ़ी सालों पहले इसकी शुरुआत एमसीडी को कर देनी चाहिए थी। इसी तरीके की और भी ज़्यादा टॉपिक्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।